ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का यकीनी तौर पर मामलात उलझते चले जा रहे हैं और जो मगरिब है वो एक तरफ वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। कहते हैं फ़ौजी नहीं भेज रहे, हम चाहते हैं कि इंसानी इमदाद भी मिले, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा। इस मसले का हल क्या है? 7 अक्टूबर से तस्फिया उरूज पे पहुंचा, 40s का खैर, जाता किधर नज़र आ रहा है आपको ये? अब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मामलात उलझते नहीं जा रहे, मामलात तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बिल्कुल गंभीर हो गए हैं कि अब लगता है कि शायद ये सीज फायर जो है, जिसकी पूरी कोशिश की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी वाया द यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नाकाम हो गई है। वेस्टर्न नेशन तो बड़ी क्लियरली है, सामने नजर आ रहा है उनका रोल, उनका बड़ा एक मुनाफिकत का रोल है। वो ये जितना जेनोसाइड, कत्लेआम, ये जंगी जराइम, ये जो कुछ हुआ है फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में होता रहेगा। ये तो वेस्टर्न ममालिक तो उसमें शामिल हैं, दे आर अ पार्टी टू इट। और वो अलग बात है कि उनको इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके अपने वर्ल्ड कैपिटल में वेस्टर्न कंट्रीज के वहां पे उनके अवाम निकल आए बाहर, इसराइल के अंदर उनके अवाम निकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब नेतन्याहू को कि आप ये जंग जो है बंद करें, आपने हमें तबाह करके रख दिया है, ये किस रास्ते पे आप चल पड़े हैं। पूरी दुनिया में जो है वो एहतजाज हो रहा है। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए हमास को, पैलेस्टीन फाइटर्स को, कि उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की है, कर रहे हैं। और आप देखें अभी भी वो उनके जो रॉकेट्स हैं, उन्होंने इसराइली जो एंटी मिसाइल डोम उसको पेनिट्रेट किया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ, वो भी हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो इसराइल के सर्वेलेंस रडार है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। समुद्र के रास्ते से उन्होंने सरप्राइज अटैक्स किए, कर रहे हैं वो ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। ये खबर ये सारा कुछ तो ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक मसला है, हम वेस्ट की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं, लेकिन माजरत के साथ आप ये नहीं समझते कि इस सारी सूरत हाल में जो हमारा अपना रवैया है, अपना सलूक है टूवर्ड्स आवर मुस्लिम ब्रदर्स, वो भी ठीक नहीं है? क्योंकि इस तरह की किसी भी लड़ाई में हम सारे लोग अपना मसल इस हद तक दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूअर ब्लॉक बन रहा हो हम उसके क्लोजेस्ट हो जाएं, इससे ज़्यादा की हमारी अप्रोच भी नहीं है। आपकी बात सही है। देखिए, जहां तक अगर आप अरब ममालिक का लें जो बिल्कुल अपना गजा को बॉर्डर करते हैं, उनकी तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक उनकी पीस एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिक उन्होंने रिकॉग्नाइज की उनकी पीस एग्रीमेंट है इसराइल के साथ। तो वो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जिस तरह की 1967 और 73 के अरब इजरायली वॉर्स थी। ये तो सिर्फ वो जो आम फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, या कोई और जो उस इलाके में है इराक में, वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, आपने भी ये कहा था कि ये देखें मकसद तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो इसराइली जो है वो तो उनका तो उन्होंने पहले एक नक्शा जारी किया था नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में, कि जिसमें वो फलस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट। और ये जो इनखलाब वो कर रहे हैं, वो गजा को आप देखेंगे, वो गजा को इस नस्ल कशी और ये जो तमाम है वो अपना उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, जमीनी तौर पे ऑक्युपाई करना चाहते हैं। और सिर्फ गजा नहीं, आप देखें उन्होंने गोलन हाइट सीरिया में पहले ऑक्युपाई की है, वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। जहां तक एक मैं आपको बात बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमास और पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप की जबरदस्त हिकमत अमली, फौजी हिकमत अमली सामने आ रही है। वो ये है कि जो इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन शुरू की अपना गजा में, आप देखें एंटी टैंक वेपन और अर्बन वॉरफेयर में वो उनको बैक डाउन कर रहे हैं, वो उनके टैंक्स को और व्हीकल को दिन रात डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी एट्रिशन कॉज कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा दे। अच्छा, इसमें एक मसला और है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि वो उनका इलाका है और वो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके एक्सपर्ट है और वो उसमें उनको शिकस्त भी दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वो इसराइल जो है वो फ़िज़ाई बमबारी कर रहा है। एक मसला और है, अगर हम इसका कंपैरिजन थोड़ा सा और इसको डीप डाउन जाके देखें, जो वेस्ट है उसका एक बड़ा क्लियर मोटिव है और वो जो उनके अकायद हैं उसकी बुनियाद पर वो उस लार्जर और ग्रेटर प्लान की तरफ अमल पैरा हैं। दूसरी तरफ हमारा, हम मुस्लिम ममालिक का या बिलखुसूस अरब ममालिक और बाकी ममालिक भी आप मुस्लिम ममालिक शामिल कर लें, हमारा कन्फ्यूजन है। हम कन्फ्यूजन का इस तरह से शिकार हैं कि हमने मॉडर्न वर्ल्ड में विद द बॉर्डर्स रहना है, तो फिर उसमें हमें बैनुल अक़वामी मुआहिदों की, दीगर मामलात की पासदारी करते हुए चलना है, तिजारत को देखना है। और अगर हम भी वो अक़ीदे के साथ जुड़ते हैं या उसको मजहबी और जज्बाती वाबस्तगी के साथ लेकर चलते हैं, तो फिर तो बड़ा दो टोक और वाज़ेह हो जाता है मामला। लेकिन हम ज़ाहिर है मॉडर्न तरीके से चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो उनका अक़ीदा है जिस पर वो काम कर रहे हैं,
वो ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं, क्योंकि अकीदा जिसने छोड़ा फिर तो वो गया। जी, मुसलमान ममालिक के, खासकर मैं मिडल ईस्ट के ममालिक की बात कर रहा हूँ, उनके अपने इकोनॉमिक मफादात हैं, अपने सिक्योरिटी के मफादात हैं, उनको मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उनको तो मिलिट्री एड मिलती है अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इसराइल और वेस्टर्न कंट्री, उन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ को तो टोटल फ्लाउट कर दिया है। वो तो कोई ह्यूमन राइट्स हो जाए, एमनेस्टी के मामला, यूनाइटेड नेशंस के मामला, मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, तमाम जो चीज़ें हैं उसमें तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल सेट असाइड कर दिया है। वो तो उसको टोटली उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसमें वो जंग को अवॉइड करना चाहते हैं, वो जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो उसमें मुलव्वस नहीं होना चाहते हैं। जाहिर बात है, मैंने कहा उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जंग जो है, ये यानी इसको अगर सादा अल्फाज में गए तो यानी उन मुआहिदों का और फतूहात का जो बोझ है वो सिर्फ फ़लस्तीनी उठाए हुए हैं, बाकी मुस्लिम दुनिया जो है वो अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर चुकी है। खैर, वी आर शॉर्ट इन टाइम। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपने वक्त दिया, आपका पॉइंट हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपकी